सुप्रभात हिमाचल। तो मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। मणिमहेश यात्रा से एक सप्ताह पहले शुरू होगी हेली टैक्सी सेवा। बस स्टैंड से 84 मंदिर परिसर तक लगेंगे सीसीटीवी। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी निशांत ठाकुर ने पिछले कल मणिमहेश न्यास की बैठक में कहा कि इस बार हेली टैक्सी की सुविधा मणिमहेश यात्रा से एक सप्ताह पहले शुरू कर दी जाएगी। मणिमहेश यात्रा 19 अगस्त से शुरू होकर 21 सितंबर तक चलेगी। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के दृष्टिगत भरमौर बस स्टैंड से 84 मंदिर तक सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। एक माह में 50% शिकायतों को भी दूर नहीं कर पा रहा बिजली बोर्ड। राज्य बिजली बोर्ड एक माह में 50% शिकायतों को भी दूर नहीं कर पा रहा है। सीएम सेवा संकल्प पोर्टल पर दर्ज बिजली सप्लाई से संबंधित 27 शिकायतें 100 दिन बाद भी जस की तस हैं। 37 शिकायतों का निपटारा 70 से 99 दिन के बाद भी नहीं हुआ है। फरवरी, मार्च और अप्रैल 2022 में बिजली से जुड़ी करीब 3600 शिकायतें सीएम सेवा संकल्प पोर्टल पर दर्ज हुई हैं। हमीरपुर जिले में शराब के अवैध कारोबार पर 7 शराब ठेकों के लाइसेंस रद्द। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 7 शराब ठेकों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। अवैध शराब के मामले में राज्य कर एवं आबकारी विभाग के संयुक्त आयुक्त के आदेश पर हमीरपुर एक्साइज विभाग की टीम ने पिछले कल दोपहर बाद यह कार्रवाई की है। वहीं जिन शराब के ठेकों को सील किया गया है उनमें टोनी देवी, ऊहल, ग्वारडू, कलझड़ी, पुंगखड, कुठेड़ा और चौकी के शराब ठेके शामिल हैं। वहीं आगामी आदेशों तक इन शराब ठेकों पर शराब की कोई बिक्री नहीं हो पाएगी। महिलाओं के आधे बस किराए के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। निजी ऑपरेटरों को फिलहाल राहत नहीं। महिलाओं के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी की बसों में 50% किराए में छूट देने के मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय से हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। वहीं न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने याचिका पर हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के परिवहन सचिव व प्रबंधक निदेशक पथ परिवहन निगम को नोटिस जारी कर 13 जुलाई तक जवाब तलब किया है। हिमाचल में नहीं थमेंगे 35,000 ट्रकों के पहिए। सरकार ने एसआरटी जमा करवाने की तिथि बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल के ट्रांसपोर्टरों को राहत दी है। अब वो 31 दिसंबर 2022 तक कर एवं आबकारी विभाग से बिना अनापत्ति कर प्रमाण पत्र एनओटीसी के स्पेशल रोड टैक्स एसआरटी जमा करा सकेंगे। हिमाचल में सस्ता होगा रोपवे का सफर, होटल में कमरा मिलेगा महंगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला। हिमाचल प्रदेश में अब रोपवे का सफर सस्ता होगा। चंडीगढ़ में पिछले कल संपन्न हुई जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में केंद्र सरकार ने रोपवे के किराए पर जीएसटी को 18 से घटाकर 5% कर दिया है। वहीं 18 जुलाई से ये व्यवस्था लागू होते ही प्रदेश में रोपवे के टिकट सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा 1000 रुपये तक की कीमत वाले होटलों के कमरों पर भी 12% जीएसटी लगेगा। जेवीटी के अगेंस्ट बीएड पर फैसला 6 जुलाई को। हिमाचल में जेवीटी बनाम बीएड मामले में हाईकोर्ट अब 6 जुलाई को सुनवाई करेगा। पिछले कल हुई इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से आवेदन दायर कर दिया गया है। इसमें महाधिवक्ता ने कोर्ट में आवेदन दायर किया है कि कैबिनेट ने सिर्फ जेवीटी के पदों पर जेवीटी की ही नियुक्ति के आदेश दिए हैं, जबकि यदि मेरिट में बीएड चुनकर आ गए तो उसमें पद खाली रखे जाएंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं हो जाता है। इस आवेदन को दायर करने के बाद अब हाई कोर्ट 6 जुलाई को इस मामले को सुनेगा। कोरोना के एक्टिव केस 500 पार। हिमाचल प्रदेश में कोविड के 105 नए मामले।
हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के एक्टिव केस का आंकड़ा 500 पार कर गया है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है। अगर समय रहते इस पर काबू नहीं पाया गया तो आने वाले दिनों में पहली और दूसरी लहर की तरह परिणाम हो सकते हैं। न सिर्फ हिमाचल प्रदेश बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार को 3042 लोगों के कोविड सैंपल लिए गए थे। इनमें से 105 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, बाकी सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जहां से ट्रांसफर वहीं भेज दिए टीचर, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के हमीरपुर उपनिदेशक ने जारी किए ऑर्डर। इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर होकर आए शिक्षकों से संबंधित विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले इन्हें रेगुलर करने को लेकर पॉलिसी का मैटर कई महीनों तक उड़ता रहा, जिसके कारण इन्हें वित्तीय नुकसान भी नियमितीकरण के मामले में हुआ है। लेकिन अब एलिमेंट्री शिक्षा विभाग के हमीरपुर उपनिदेशक ने इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर होकर आए शिक्षकों को वापस पुराने स्कूल में भेज दिया है। एचपीयू ने बीए, एलएलबी और बीटेक में प्रवेश के लिए बढ़ाई आवेदन की तिथि। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज UILS ने नए शैक्षणिक सत्र में बीए, एलएलबी ऑनर्स में प्रवेश को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई तक बढ़ा दी है। पुलिस जवानों को हायर पे बैंड, इन कर्मियों को पे रिवीजन रूल्स में संशोधन होते ही लाभ। हिमाचल पुलिस के उन जवानों को भी अब हायर पे बैंड मिल जाएगा जो वर्ष 2017 के बाद पुलिस में भर्ती हुए हैं। इससे पहले यह लाभ 2015 से 2017 तक के पुलिस जवानों को ही मिल पाया था। बिजली बोर्ड में आज फैसलों का दिन। बिजली बोर्ड कर्मचारियों के भविष्य पर आज फैसले की घड़ी है। सर्विस कमेटी से पास हुए तमाम मामलों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD के सुपर्द किया गया है। सर्विस कमेटी में निर्णय के बाद अब BOD की मुहर लगते ही तमाम निर्णय पुख्ता हो जाएंगे। फिलहाल बिजली बोर्ड की BOD में मुख्य रूप से कर्मचारियों की वर्ष 2012 से पंजाब की तर्ज पर पे कमीशन की मांग पर भी मुहर लग सकती है। इसके अलावा नॉन ITI की पदोन्नति आयु को 10 साल से घटाकर 7 साल करने की मुराद भी पूरी हो सकती है। ये दोनों मसले BOD में मुख्य रूप से चर्चा में रहने वाले हैं। BOD के लिए तैयार किए गए एजेंडे में यह दोनों मसले शामिल हैं। प्रतिभा सिंह बोली, प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर बहाल होगी पुरानी पेंशन। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पांगी में कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र में भाजपा की डबल इंजन सरकार विकास करवाने में असफल रही है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश में महंगाई चरम पर है, आम जनता परेशान है, लेकिन भाजपा सरकार को इसकी चिंता नहीं है। वर्ष 2014 में हुए चुनाव में सुषमा स्वराज और स्मृति ईरानी ने कहा था कि भाजपा सरकार बनने पर घरेलू गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे, लेकिन सरकार बनने पर दाम कम करने के बजाय और बढ़ा दिए गए। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।